ये साल का सबसे बड़ा अपडेट है जेई मेन 2021 कैंडिडेट्स के लिए। जेई मेन की डेट आ चुकी है, थर्ड जेई मेन की और फोर्थ जेई मेन की, और जो डेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। जो थर्ड जेई मेन है, यानी कि जो अप्रैल में होने वाला था, उसको होने में 13 दिन रह गए हैं। जो फोर्थ जेई मेन है, उसको होने में 20 दिन रह गए, है ना। अभी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं डेफिनेटली उनकी रेंजेस हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्लॉट है उसी को हम मानेंगे कि वो एग्ज़ाम की डेट है ना। जो कि तैयारी हमें उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 13 दिन रह गए एक एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में 20 दिन रह गए। तो यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, बट ये ऑब्वियस है, मैं समझा देता हूँ, अभी समझ लेना इस बात को। जो आपका जो गोल अचीव होना है ना, अगर आपको कुछ ढंग का करना है ना, तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप जेई मेन 4 पे फोकस करो। ध्यान रखना, सपोज आप 3 पे फोकस करते हो, 3 से उसके बाद अपग्रेड करने का आपके पास मौका नहीं है, 2 दिन का गैप है, ठीक है। हो सकता है आपके पास ऐसी 2-3 ऐसे दिन का गैप हो, तो ये ट्रांजिशन करने में दिक्कत हो जाएगी बहुत। आपको वही वही दो रिवाइज करना पड़ेगा उन्हीं 2-3 दिनों में, है ना। कोई एक्चुअल वो नहीं होगी, समझ रहे हो ना, ग्रोथ। लेकिन 20 दिन में अगर हम टारगेट बनाते हैं जेई मेन 4 को, ठीक है, और 20 दिन का एक प्लान बनाते हैं, तो फिर हम वर्क कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब कुछ लोग जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको बात बाद में समझ में आएगी, है ना। आज के 20 दिन बाद उनको समझ में आएगी ये बात। तो इस बात को समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जेई मेन 4 पे फोकस हो, ताकि हमारे पास जो टाइम मिल रहा है वो हमें ज़्यादा मिले, 13 के 20 दिन हो जाएंगे, है ना, और स्कोर भी उसमें मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब जेई मेन 3 बहुत पास होगा, जब उसको 3-4 दिन रह जाएंगे, तब हम पढ़ाई का ओरिएंटेशन उसकी तरफ कर सकते हैं, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैं आपको पूरी तरह से ये नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है, फुल स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक बार बताई, है ना। और ये भी हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट तरह से अप्लाई होती हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, एक बात जो सबके लिए अप्लाई होती है वो ये कि वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी इज नीडेड। सेम ओल्ड स्ट्रैटेजीज माइट नॉट वर्क, दे माइट इवन फेल यू। मतलब ये कि जो पुरानी स्ट्रैटेजीज हैं वो यहाँ पे हो सकता है काम ना करें, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब चीज़ें हो रही हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लो गैप है जेई मेन 3 और 4 के बीच में, वो यहाँ पे जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है उसकी नीड बढ़ा देता है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वो करना जो आपके पास ऑलरेडी है, रादर देन कुछ और सीख करना। समझ रहे हो ना, नया मटेरियल सीख करना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास है उसे आप कैसे यूज़ करते हो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ है आपके लिए। और अगर आपके पास है और उसको आप ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो भी हमारे पास कुछ है आपके लिए। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है हर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के लिए, हर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, एक सॉल्यूशन को हम अप्लाई नहीं कर रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स पर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट्स को चूज कर रहे हैं और उनके लिए हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ये काइंड ऑफ 1-to-1 है, ठीक है। तो अब पहले ये देख लेते हैं जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहला जो डिवीजन है वो कर रहा हूँ मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। बिलो 80 परसेंटाइल को मैं सेक्शन ए मानता हूँ, सेक्शन बी मानता हूँ 80 से 90, सी मानता हूँ 90 से 95, डी मानता हूँ 95 से 99, ई मानता हूँ अबव 99 परसेंटाइल। अब इन सब के लिए ही कुछ यूनिक करना होगा, है ना। अब हो सकता है जो अबव 99 परसेंटाइल वाले हैं वो बोले कि नहीं, हम तो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एडवांस फोकस करेंगे। अब बात आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस पर भी फोकस करना चाहिए कि कहीं आपकी अंडर 1000 रैंक आ जाए, अंडर 2000 रैंक आ जाए, ताकि आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे जो कॉलेजेस हैं वो मिल सकें, ठीक है। यही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना। और अगर आपका स्पेशली कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, डेफिनेटली यू मस्ट गो देयर, ठीक है। तो उनके लिए जेई मेन में अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। भले ही वो सोचे कि नहीं 99 परसेंटाइल आ गई तो कुछ हो गया बड़ा, नहीं, 99.9 या 8 लानी होगी इन कॉलेज में आने के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, सेक्शन ए के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए, ई के लिए अलग। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं लोगों के डिफरेंट वेबिनार्स लेंगे, ठीक है। इन्हीं लोगों के डिफरेंट वेबिनार्स लेंगे जहाँ पे हम सबके हिसाब से स्ट्रैटेजी को बता रहे होंगे कि क्या होनी चाहिए। जिनको अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, उनके लिए भी हमारे पास कुछ है। और जिनको जस्ट एडवांस के लिए क्वालिफाइड होना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना एडवांस आपका वेस्ट चला जाएगा, है ना। और वो अभी उसके अंदर नहीं आ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके 60 परसेंटाइल आए थे, 70 परसेंटाइल आए थे। तो कैसे वो इस टाइम में, देखो उनके लिए तो जेई मेन 4 ही सब कुछ है, उनके लिए तो जेई मेन 4 ही फाइनल एग्जाम की तरह है,
क्योंकि अगर उसमें नहीं हुआ तो आगे कोई कहानी नहीं है, कहानी खत्म, ठीक है, जर्नी खत्म हो जाएगी आपकी बीच में। तो ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो, आना है अपने को उस परसेंटाइल के अंदर, ठीक है, कट ऑफ के अंदर आना है। तो जो बिलो 80 परसेंटाइल वाले हैं उनके लिए हमारा टारगेट रहेगा कि उनको किसी भी तरह से ऐसे ऐसे टॉपिक्स करा दें, है ना, कुछ भी ऐसा कराएं, है ना, जिससे कि क्या हो जाए कि वो 90 परसेंटाइल के अंदर फॉलो, यानी कट ऑफ उनका एटलीस्ट पार हो जाए, एडवांस के लिए एलिजिबल तो हो, तो जितना भी समय मिलता है एडवांस के लिए उसको वो ढंग से यूज़ कर पाएंगे, है ना, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, जो 80 से 90 वाले हैं वो 90 से 95 बन सकते हैं डेफिनेटली, 90 से 95 वाले हैं वो डेफिनेटली 95 से 99 बन सकते हैं। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आप सेक्शन ए पे हो तो सेक्शन बी या सी पहुंच जाओ, अगर आप अच्छा करोगे तो सी भी पहुंच सकते हो, सेक्शन बी पे हो तो सी या डी पहुंच जाओ, अच्छा करोगे तो डी पे पहुंच सकते हो, सेक्शन सी पे हो तो डी या ई पे पहुंच जाओ, अच्छा करोगे ई पे भी पहुंच सकते हो, ठीक है। और जो ई वाले हैं और जो डी वाले हैं वो ई के और अंदर आ सकते हैं, और ई वाले आ सकते हैं 1000-2000 के अंदर भी आ सकते हैं, अगर आप लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी को सही से करो तो। देखो लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ज्यादातर लोग पैनिक कर रहे होंगे, राइट, ज्यादातर लोग लास्ट टाइम पे पैनिक कर रहे होंगे, वो ज्यादातर लोग लास्ट टाइम पे इररिस्पॉन्सिबल चीजें कर रहे होंगे, ज्यादातर लोग मिसगाइड हो जाएंगे लास्ट टाइम पे। तो अगर आप गाइड हो जाते हो, है ना, ये आप लाइन पे आ जाते हो, ये आप पैनिक नहीं करते, ये आप सही से एक्शंस लेते हो, तो आप उनकी कैटेगरी में नहीं आओगे। तो यहाँ पे आप कंपटीशन से स्टैंड आउट कर गए, है ना। जो कंपटीशन है अगर आपको उसमें स्टैंड आउट ही करना है, अगर आपको अपना परसेंटाइल बढ़ाना ही है, तो दिस इज द वे, ठीक है। जब जो दूसरे हैं जब वो इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस कर रहे हैं तब आप रिस्पॉन्सिबल एक्शंस करें, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट टाइम पे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी में लोग फेल हो रहे हैं। हो सकता है वो लास्ट टाइम पे आके 14-14 घंटे पढ़ने लगे, बट वो पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या वही क्वेश्चंस एग्जाम में आता जो वो कर रहे हैं, या फिर वो कुछ रिलेवेंट कर रहे हैं। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल चीज, इररिस्पॉन्सिबल अनगाइडेड या मिसगाइडेड चीज, ठीक है। तो अभी अपन ये देखते हैं कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये कुछ 10 फैक्टर्स हैं, है ना, ज्यादा फैक्टर्स में मैंने गया ना, मैंने फैक्टर्स कम रखे, 10 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 10 इज एन अप्रोप्रिएट नंबर टू वर्क अपॉन, ठीक है। फैक्टर 1 है सिलेबस कंप्लीशन, फैक्टर 2 है हाई वेटेज सिलेबस कंप्लीशन, फैक्टर 3 है नोट्स रिवीजन, फैक्टर 4 है प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स, फैक्टर 5 है पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, फैक्टर 6 है क्विक प्लानिंग। ध्यान रखना, क्विक प्लानिंग, क्विक प्लानिंग पे एम्फासाइज कर रहा हूँ। जब टाइम कम होता है ना तो क्विक प्लानिंग, आप 5 मिनट के अंदर ऐसा क्या प्लान बनाते हो जिससे आपका अभी जो आपको 3-4 घंटे करना है ना, वो तय हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, देखो एग्जीक्यूशन के बिना जो ऊपर के 5 फैक्टर हैं वो कोई मतलब नहीं रखते, कोई और फैक्टर कोई मतलब नहीं रखता अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो, ठीक है, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो। फैक्टर 7 मेंटल स्ट्रेंथ एंड माइंड सेट, अगर ये नहीं होगा ना तो आप इन 13 दिनों में 20 दिनों में भटक जाओगे, आप भटक जाओगे, डेफिनेटली भटक जाओगे, ठीक है। अब पर्सनल गाइडेंस की बात करें तो पर्सनल गाइडेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि जितना समय आपका एग्जाम से पास आता जा रहा है, ठीक है, जितना समय पास आता जा रहा है उतने ज़्यादा उस टाइम की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप अभी एग्जाम में होते हैं तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 5 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, अभी के जो आपके 5 मिनट है एग्जाम में 5 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, जो कि सिर्फ 3 घंटे ही होते हैं, ठीक है। तो और लास्ट डे क्या वैल्यू होती है 5 मिनट की, लास्ट डे अगर आपने 5 मिनट को ढंग से यूज नहीं किया तो फिर गड़बड़ जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम पास आता जाता है एग्जाम का, वैसे वैसे टाइम की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे में अगर आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रही है बहुत बड़ी बात है, इस समय पे कौन कैसे कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अपना जो नॉर्मल फ्लो कर रहे थे, है ना, हमने जैसे देखा एग्जाम आ गया, है ना, और इतनी भयंकर डेट्स आ गई एग्जाम की, तो हमने अपना फ्लो चेंज कर दिया। और हम क्या करेंगे बेसिकली, आज रात को बैठकर एक आपके लिए किसी चीज़ को बिल्ड करेंगे, एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे जिसको हर तरह का स्टूडेंट कर सकता है, समझ रहे हो। पूरी रात बैठ के हम ये करेंगे और सुबह तक आपके लिए चीज़ रेडी करेंगे, ठीक है, ताकि अगला जो दिन है आपका, जो आपके 13 दिन बचे हैं वो आपके वेस्ट ना हो। समझ पा रहे हो बात को, जो 13 दिन बचे हैं वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम अपना जो भी फ्लो कर रहे थे, है ना, उस फ्लो को ब्रेक करके, ठीक है, उस फ्लो को तोड़कर आपके लिए रेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे पर्सनल गाइडेंस मिलना बहुत बड़ी बात है, और आपको मिल रही है तो बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे समय पे ऐसा कुछ था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं था। फैक्टर 9 सिलेक्टिव क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन, ध्यान रखना जेई मेन में जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है, लेकिन उन पैटर्न को ऑब्जर्व करना बड़ी बात है, ठीक है। तो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है अगर आपको वो मिल जाए और आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो ढंग से, एक एक 2-2 क्वेश्चन उसी टाइप से कर लो, है ना। जैसे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट एग्जैक्टली आपको वही क्वेश्चन दे दिया जो कि आता आ रहा है ना, और जो कि प्रेडिक्टेड है कि आएगा, और आप जस्ट वो करो,
जस्ट उतना करोगे, स्कोर भयंकर बढ़ जाएगा। ठीक है। फैक्टर 10, जस्ट बिफोर एग्जाम टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपकी जो स्टडी वाली चीज़ें होती हैं वो एक तरफ होती हैं, एग्जाम टिप्स अलग होती हैं कि आपको एग्जाम के 1 दिन पहले क्या करना चाहिए, 2 दिन पहले क्या करना चाहिए, और जब आप एग्जाम सेंटर में हो तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। कैसे आपको वहाँ पे अपना जो टेम्परामेंट है वो ढंग का रखना है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी टिप्स होती हैं जो कि सिर्फ ऑब्वियसली वही बता सकते हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है। मेरे को नहीं लगता जो टीचर है वो इतना रिलेट कर पाएगा जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया पिछले 10 साल से, 20 साल से। ठीक है ना। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं इसी तरह का, जिस तरह का आजकल होता है जेई मेन, जेई एडवांस, इस तरह की चीज़। ठीक है। वो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे इस बात से, है ना। और उन्हीं के पास एक्सपीरियंस होगा नेसेसरी ये बताने के लिए। ठीक है। मैं तो 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ सारे ठीक है। 2017 में, 18 में, दोनों में दे चुका हूँ। तो बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपके काम आ सकता है। ठीक है। मैंने बहुत सारी गड़बड़ें होती हुई देखी हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है। मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। ऑलराइट। तो ये 10 फैक्टर है जिन पे हम वर्क करेंगे। अगर मैं थोड़ा समझाऊं, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, सिंपल एज दैट। लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता फैक्टर 1, कुछ मैटर करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। जो असली फैक्टर जो मैटर करता है वो है कि हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है पता भी ना हो ठीक से। ठीक है। वो हम आपको बता देंगे। हाई वेटेज सिलेबस कंप्लीशन आपका कितना ज़्यादा मैटर करता है। नोट्स कितने आपके रिवाइज हैं, जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं वो कितने रिवाइज हैं, है ना। अगर आपने जो नोट्स बना रखे हैं वो रिवाइज नहीं है तो हम आपको बताएंगे क्या किस तरह से आप उसको इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ दे देंगे ऐसा जिससे कि आप कुछ ना कुछ रिवाइज कर लो। ठीक है। वी विल गिव यू समथिंग। ठीक है। अब फैक्टर 4 क्या, प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स, यानी क्या कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करें। सिर्फ टॉप, मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। टॉपिक्स मतलब जस्ट एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक छोटी सी चीज़। ठीक है। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन इन व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग, बस ये एक टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक। तो इसकी आपने अगर ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है, 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए एक तरह के, और ऐसे कुल मिला के 20-30 तरह के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर में, उतना उतना कर लिया, हो गया काम आपका, हो गया काम। ठीक है। आपको कोई समझ ना, इतना एफर्टफुल प्रोसेस की जरूरत नहीं है जैसा आप पहले करते आ रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ओल्ड स्ट्रेटजीज विल फेल यू। अगर आप ओल्ड स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हो बचे हुए चैप्टर्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, देन इट विल कंप्लीटली फेल यू। ठीक है। बिलीव इट और नॉट। अब यहाँ पे पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्या करेंगे इस समय, है ना, इन 20 दिन में हम जे एडवांस की पेपर सॉल्विंग टेक्निक पर नहीं आएंगे, जे मेन की पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स को कवर करेंगे, है ना। यानी कि किस तरह से अपने को टाइम बचाना है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से ऐसा करना है कि हम पेपर के हाफ में ही, फर्स्ट हाफ में अपना 60% से ज़्यादा अटेम्प्ट दे दें। ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है। बहुत खतरनाक बात है। ठीक है। तो ये आपको करना है। ठीक है। ये अगर आपने नहीं सीखा तो फिर कोई मतलब नहीं। ये जस्ट आपका इंस्टेंटली आपका स्कोर बढ़ा देगा। हम क्यों क्लेम करते हैं कि बहुत आसानी से आप सेक्शन ए से सेक्शन बी या सी में भी आ सकते हो, क्योंकि हमारे पास तरीके हैं। वी हैव रियल फैक्टर्स टू वर्क, वी हैव रियल मैट्रिक्स टू वर्क ऑन। ठीक है ना। हमारे पास रियल काम है करने को और इन सबके रियल सॉल्यूशंस हैं जो आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो। टास्क के फॉर्म में आपको मिलते हैं, जस्ट डू दिस टास्क एंड दैट इज डन, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो ये सीक्रेट है। ठीक है। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट। ये जो 10 फैक्टर्स है ना, ये सीक्रेट है कि क्यों एक स्टूडेंट ग्रो कर सकता है, क्यों हम किसी स्टूडेंट को एक परसेंटाइल के स्लैब से दूसरे परसेंटाइल के स्लैब में ले जा सकते हैं, क्यों किसी स्टूडेंट को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जा सकते हैं, हायर सेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 10 फैक्टर हैं जिन पे हम वर्क करते हैं, इनके सॉल्यूशंस है प्रॉपर, और जब कोई इन पे वर्क कर लेता है डेफिनेटली वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोई जादू नहीं है परसेंटाइल बढ़ाने का, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। ठीक है। और बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। ठीक है। जो वर्क करती है, जो वर्क करती आई है, जिसने प्रूफ किया अपने आप को। अब क्विक प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, इसके बारे में मैंने बता दिया था। मेंटल स्ट्रेंथ और माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रैक लूज कर दोगे अदरवाइज, अगर आप ये सब नहीं करोगे। पर्सनल गाइडेंस में अगर टीजेसी की बात करें तो टीजेसी अपनी पर्सनल गाइडेंस में सारी चीज़ों को कवर कर देता है। जो भी फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के बारे में कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो बता ही देते हैं। ठीक है। तो पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। अब हम जो पर्सनल गाइडेंस है उसको किस तरह से प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा एक्चुअली, है ना। क्या हम इसके लिए एक प्रोग्राम निकालेंगे, या फिर हम कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस निकालेंगे, या फिर कुछ सीरीज ऑफ लाइव सेशंस निकालेंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो पाएँ, मतलब इन 10 फैक्टर्स पे आप वर्क कर पाओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, और इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स तो हम आपके लिए सर्व कर देंगे खुद ही। ठीक है। जस्ट आपको वो करना होगा। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस आपको तो नहीं करनी, तो हमें करनी है ना, अगर आप हमारे पास आते हो तो
कोई प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, ये सब ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स आपको कहीं से डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको बता देंगे शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स का भी आपको जो छोटा छोटा रिवीजन है, बेसिक बेसिक रिवीजन वो करा दें, कोई टॉपिक ऐसे हों जो आपके हुए नहीं कवर, है ना, उनका। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम आज रात को निकाल देंगे सारे, ठीक है। बट मैंने आपको अपडेट कर दिया, आप आके अभी एक्शन ले लो, ठीक है। आप आके अभी एक्शन ले लो। अब अगर आप मान लो इस वीडियो को देख रहे हो कल या परसों या अगले दिन, है ना, और एग्जाम को 13 दिन नहीं रह गए, 12 दिन रह गए, 11 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, तो भी आपके लिए चीज़ अप्लाई होती है। 8 दिन से कम हो गए फिर दिक्कत है थोड़ी लेकिन एटलीस्ट जो जिस डेट पे ये वीडियो अपलोड हुई है उसके 5 दिन तक ये वीडियो रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है, ठीक है। दिस इज रेलिवेंट। ये मत सोचना अरे मैं लेट हो गया, लेट आप हो जाओगे जब आपको 7 या 7 से कम दिन रह जाएंगे JEE-3 के लिए, ठीक है, तब आप लेट हो जाओगे। लेकिन अब भी आप लेट नहीं हो। अगर आप इस वीडियो कल परसों नरसों देख रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ लोगों तक वीडियो लेट पहुंचती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट विल स्टिल वर्क फॉर यू, ठीक है, इट विल स्टिल वर्क फॉर यू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक छोटा सा एक्शन लेना है, छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन, ठीक है। ये जो एक्शन है ये लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, और ये फ्री है, तो आपके लिए कोई बैरियर ही नहीं है इस एक्शन को लेने के लिए। आपको क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या लिंक होगा उस पर आपको एक मैसेज सेंड करना है अपना नाम बताते हुए, और जस्ट अपना ये बता दो कि आपका लेटेस्ट परसेंटाइल क्या है। जैसे आपने JEE में 2 या 1 दिया होगा लेटेस्ट, है ना, उसमें आपका क्या परसेंटाइल आया, आपको जस्ट ये बताना है। और आपको करंट प्रोग्रेस बतानी है आपकी फर्स्ट 5 फैक्टर्स में, फैक्टर 1 to 5, यानी कि ये 5 फैक्टर 1 2 3 4 5, कि इनमें आप कितने अच्छे हो, ठीक है, इनमें आपकी क्या प्रोग्रेस है, इसमें आपने कितना कर लिया, है ना। और अगर आपको नहीं पता कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं एग्जैक्टली, है ना, और या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए, तो जस्ट मेंशन कर दो मैंने नहीं बनाया, है ना, जस्ट इतना मेंशन कर दो। तो कुछ भी मेंशन करो शॉर्ट में, ठीक है। वैसे हम आपके प्रोफेशन की समरी पूछते हैं, बट अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आके मैसेज करेंगे, है ना, और हमें हर एक को जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ है वही वर्क कर पाएगी कि आप पहले 5 फैक्टर्स को बताओ, ठीक है। फैक्टर 6 to 10 तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये तो हम समझते हैं कि हमारा काम है ना। वैसे आपका काम होना चाहिए था अगर आपकी प्रोफेशन शुरू से अच्छी चलती, बट कोई बात नहीं, अभी जैसी भी है, ये जो फैक्टर 6 to 10 है ये हम अपने हाथ में ले लेते हैं और आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। खुश हो ना। फैक्टर 1 to 5 ये अभी आप बताओ कि आप पे कितने हैं, ठीक है। फैक्टर 6 से 10 एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, 1 से 5 थोड़े बहुत एक्सपेक्टेड है, तो वो आप करो, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस बताओ, ठीक है। और कोई बात नहीं, बुरा मत मानना कि कुछ फैक्टर्स नहीं है आपके, ठीक है। सपोज आपके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स में आपने कुछ ना कुछ वर्क कर रखा हो, बुरा मत मानना, जस्ट बताओ, जस्ट इन्फॉर्म करो। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ध्यान रखना ये पर्सनल लेवल पे ही हो सकता है ना, जनरल नहीं होता। जो चीज़ें जनरल है, कुछ कुछ चीज़ें जो जनरल हो जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो पर्सनली हो पाती हैं। जो जनरल चीज़ें हैं उनका हम क्या कर लेंगे, वेबिनार ले लेंगे, ठीक है। वेबिनार कैसा होगा, वेबिनार भी फ्री होगा, तो उसके बारे में कोई चिंता मत करो, ठीक है। वेबिनार फ्री होगा, ठीक है। कल हम वेबिनार ले लेंगे इसका, ठीक है। कल या जिस भी डेट को आप आते हो ना उसके नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ वेबिनार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर दिन ही स्टूडेंट्स आ रहे होंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो जस्ट आपको ये एक्शन लेना है, जस्ट इस एक्शन को लो, अब भी लो, ठीक है, बिना देरी करे। जस्ट ये दो, अब ये 5 फैक्टर फाइंड करने में ज़्यादा टाइम मत लगा देना, 2 मिनट लगते हैं फैक्टर फाइंड करने में, ठीक है ना। बस ये 5 फैक्टर्स को आपको लिखने में 2 मिनट लगेंगे, खाली परसेंटाइल लिखने में याद ही होगी आपको, ठीक है। जस्ट अभी एक्शन लो, ठीक है, अभी एक्शन लो, क्योंकि हम आज रात को कुछ ऐसा डिसाइड करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, और आपके लिए कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, जिसमें और सुबह हम वेबिनार लेंगे, उसमें हम आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे क्या है, ठीक है, क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको कंपटीशन में आगे निकलना है, आप ये देखो लास्ट टाइम पे ज़्यादातर लोग पैनिक करते हैं, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें करते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको पैनिक नहीं करना, आपको रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको एक डायरेक्शन में चलना है ना, एक गाइडेंस के साथ चलना है ना। और जब गाइडेंस अवेलेबल है, जो कि बहुत फॉर्चुनेट चीज़ होती है, ठीक है, जो कि मेरे टाइम पे नहीं था, तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकता हूँ, ठीक है। और जो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली, है ना। अब ऐसी बात नहीं है कि भैया अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा भाई, मैं इस फैसिलिटी की तारीफ कर रहा हूँ जो मैंने और मेरी टीम ने बिल्ड करी, ठीक है ना। उस फैसिलिटी की तारीफ कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए वर्क करी, ठीक है। तो आई टॉक ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो रिजल्ट तो दिया है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है डेफिनेटली, है ना। और जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या जस्ट
आपको जो इनिशियल गाइडेंस है वो तो हम दे ही सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और जो वेबिनार है, वेबिनार दे सकते हैं, ठीक है। वेबिनार में आपको एक्सेस दे सकते हैं, या अगर आप ऑफ टाइम आ जाते हो तो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। इतना हम बेस्ट कर ही सकते हैं आपके लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जस्ट टेक द एक्शन नाउ, राइट नाउ, ठीक है। कहना था एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्विक एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत 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 कम है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।